सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये बात इस समय हमारे देश के सामने आए ओमिक्रॉन पर भी लागू होती है। मास्क और दूरी के साथ वैक्सीन बहुत जरूरी है। ओमिक्रॉन के मरीजों में ये विशेष तौर पर देखा गया कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी थी उनमें हल्के लक्षण देखने को मिले। एक दिन में ओमिक्रॉन ने देश में संक्रमितों की तादाद को 4 से 21 पर पहुंचा दिया। कुछ ऐसी है इसके फैलने की रफ्तार। शुक्रवार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा था कि संक्रमण की संख्या के लिहाज से ये डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ सकता है। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 2, दिल्ली और गुजरात में 1-1 मरीज मिले हैं। ज्यादातर को वैक्सीन की दोनों डोज लगी है, फिर भी उनका ओमिक्रॉन से संक्रमित होना चिंता बढ़ा रहा है। वहीं राहत की बात है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण ज्यादा गंभीर नहीं हैं। सिम्टम्स बहुत माइल्ड बताए जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही और जान को खतरा जो है वो अभी कुछ एस्टैब्लिश नहीं हुआ जिनको वैक्सीन लग चुकी है। कम गंभीर लक्षण लापरवाही की वजह नहीं बन सकते हैं, लिहाजा देश भर के एयरपोर्ट पर निगरानी सख्त है, क्योंकि ये वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मिला और अब पूरी दुनिया में फैल रहा है। गुरुग्राम में 500 विदेशी या NRI एहतियातन होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। पिछले कुछ दिनों में 2400 से ज्यादा यात्री विदेश यात्रा से लौटे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने की रफ्तार को देखते हुए सावधानी बरती जा रही है। उधर जामनगर में ओमिक्रॉन का केस आने के बाद प्रशासन ने पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया है। मरीज के संपर्क में आने वाले 16 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इनमें से 2 कोरोना पॉजिटिव हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग से साफ होगा कि ये ओमिक्रॉन से पीड़ित हैं या नहीं। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना का वेरिएंट चाहे कोई भी हो, बचाव के उपाय वही हैं। कोरोना को हराने के लिए हाथ धोना, मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना और वैक्सीन लगवाना जरूरी है। श्रुतिका के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। ये ओमिक्रॉन बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रहा है। हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है? क्या ये बहुत ज्यादा खतरनाक है या इससे बचा जा सकता है? डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया जी, डॉक्टर राहुल पंडित जी, नमस्कार आप दोनों को और दोनों का बहुत स्वागत हमारे साथ। डॉक्टर चंद्रकांत, ये जिस तरह से तेजी से फैल रहा है, हम क्या करें, कैसे बचें, किस तरह से अपने आप को संभालें? नमस्कार। सबसे पहली बात है कि अब जो हम ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं तो एक करीब 21 महीने बाद आ रहा है जब पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात याद रखने की है कि अब सारी दुनिया में अलग अलग सेटिंग्स में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। कुछ देश हैं जहां पर वैक्सीनेशन हाई है और वहां पर पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ था। बाकी देश हैं जहां पर इन्फेक्शन फैल चुका है और वैक्सीनेशन भी हाई है। कुछ देश हैं जहां ना इन्फेक्शन फैला है ना वैक्सीनेशन हुआ है। तो हर परिस्थिति में इसका इम्पैक्ट होगा, वो अलग अलग होगा। इस संदर्भ में हम भारत में बात करें तो भले ही भारत में कुछ केसेज रिपोर्ट हुए हैं जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट के हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि भारत में सेकेंड वेव थी, उस समय एक बहुत ज्यादा गंभीर वेव फैली थी और उसके बाद काफी लोगों को इन्फेक्शन हुआ था, एंटीबॉडी बने थे। वयस्क आबादी में करीब 85% को 1 शॉट मिल चुका है। तो हमें इस वेरिएंट का जो इम्पैक्ट होगा उसकी संभावना है कि काफी कम होगा, लेकिन हमें इसको फैलने से भी रोकना है। तो उसे फैलने से रोकने के लिए वही तरीके हैं जो हम बाकी वेरिएंट के लिए करते आए हैं। लोगों को फेस मास्क का सही तरीके से और हर समय जब पब्लिक प्लेस में इस्तेमाल करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और साथ में हैंड वॉशिंग करना है। लेकिन मैं एक बात, अंतिम बात और कहना चाहूंगा कि अगर हमें चिंता नहीं करना है, हमें घबराना नहीं है। अगर कितने भी केसेज आ जाए, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट कम रहेगा। तो सिर्फ इस बात से नहीं घबरा जाना कि किसी राज्य में केस आ गया है या किसी शहर में केस आ गया है। हम उसका संकट प्रभाव रोक सकते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर पंडित, महाराष्ट्र सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा प्रभावित रहा था और आप तो उस टास्क फोर्स के एक मेंबर भी हैं। किस तरह से आप एहतियात बरत रहे हैं और कैसे आम इंसान को भी, डॉक्टर पंडित, इससे बचना चाहिए? अंसारी जी नमस्ते।
नमस्कार। देखिए, हमने जो अभी इस वक्त जो भी सुविधाएं एयरपोर्ट पे की है कि ये पैसेंजर्स को आके स्क्रीन किया जाए, और जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, 8 महाराष्ट्र में आए हैं और बाकी पूरे भारत में मिला के 21 है। मैं कहूँगा कि ये तो एक्चुअली पॉजिटिव न्यूज़ है कि हमारी पब्लिक हेल्थ यंत्रणा इतनी सक्षम है कि इन केसेस को जो है कम्युनिटी से जाने से पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और या जो कम्युनिटी में पहुंच गए उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पिछले 18 महीनों का पूरा नॉलेज लगा के इस वक्त हमने ऐसी सिस्टम्स लगाई है कि हम केसेस ये जल्दी में पकड़ पाए। तो मैं उल्टा कहूंगा कि ये पॉजिटिव है कि हम ये पकड़ रहे केसेस, और या तो फिर अगर ये कम्युनिटी में जाते तो फैला होता। तो सबसे पहली बात मैं सबसे कहूंगा कि पैनिक ना हो कि केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट ने जो रखी हुई जो नियम है उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए कि उन्होंने ये हमारे बचाव के लिए रखा है। यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे तो हम आइसोलेट कर पाएंगे। दूसरी बात आती है कि आपने कहा कि आम आदमी को कैसे बचा जाए। तो आम आदमी को बचाने के लिए जैसे डॉक्टर लहरिया साहब ने भी बताया अभी कि उपाय कुछ अलग नहीं है, हमें हमारे ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाना है। ड्राइंग बोर्ड पे हमने क्या बताया था 2020 अप्रैल में मार्च में जब ये शुरुआत हुआ था, तभी हम कह रहे थे कि ये बीमारी जो है एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है, तो मास्क पहनिए, मास्क को नाक से लेके अपने चिन तक पूरी तरह से कवर कीजिए और इसको हमेशा बनाए रखिए। डबल मास्किंग के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। अगर हम घर के बाहर निकले, एक क्लॉथ मास्क, एक सर्जिकल मास्क या 2 सर्जिकल मास्क ये रखने हैं। अगर आप फ्रंट वर्कर हो तो N95 मास्क पहनना आपके लिए अनिवार्य है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये मास्किंग हमें ये पूरा 2022 पूरी साल रखना है। ये सिर्फ इस ओमाइक्रॉन की वजह से नहीं है, ये हमें पूरा 2022 पूरे साल भर हमें मास्क रखना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात लास्ट की कि हमें हमारा टीकाकरण जो है पूरा करना है। जिन्होंने अभी तक दूसरा डोज नहीं लगवाया है वो लगवाए, और जिन्होंने अभी तक अपना टीकाकरण शुरुआत नहीं किया है वो अपना टीकाकरण शुरुआत करे। जस्ट बिल्कुल ठीक डॉक्टर पंडित। लास्ट बात कहूंगा कि हमारे सिस्टम पे भरोसा रखिए। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सिस्टम बनाई है, और ये अगर पॉजिटिव आ रहे तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये सिस्टम काम कर रहा है, इसका मतलब है। डॉक्टर पंडित, एक बात तो यहां पर बिल्कुल साफ है, डॉक्टर लहरिया हैं, आप हैं, और कल से हम बहुत सारे डॉक्टर से बात कर रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन अपना आपको ख्याल बहुत रखना है। डॉक्टर दीपक आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, दोनों वैक्सीन जो लोग ले चुके हैं उन पर भी क्या ये ओमिक्रॉन असर कर रहा है, और क्या उसका असर कम है, और क्या इस बात से सर हम निश्चिंत हो जाएं कि कोई बात नहीं, ज्यादा हम फैटल नहीं होंगे, ज्यादा परेशानी नहीं होगी, हल्का सा बुखार आएगा, तकलीफ होगी और ठीक हो जाएगा, या हम इससे सतर्क रहें, डरें और इसे अपने पास फटकने ना दें, आने ना दें? डॉक्टर आचार्य जी सही जी, सारी बातें जो आपने कही हैं बिल्कुल उसी लाइन पे सोचना होगा। पहली बात तो ये कि पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, जिन्होंने दोनों डोजेस ले चुके हैं, उनके पास ऑलरेडी एक शील्ड है, इस समय उनके पास इम्यूनिटी है। भले ही इसके अंदर में म्यूटेशंस हुए हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है थोड़ा सा, लेकिन वो डॉज कर सकता है थोड़ा सा, लेकिन उसमें जो असर होगा माइल्ड होगा। अभी तक कोई भी ऐसी फैटालिटी मेजर अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई, ये अच्छी खबर है। और अच्छी बात ये भी है कि जिन्होंने वैक्सीनेट कराया उनके पास में एंटीबॉडीज हैं, वो डेफिनेटली सपोर्ट करने वाली हैं। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है या जिनका दूसरा डोज बाकी है, उन्हें अपने समय आने पर, और जिन्होंने नहीं कराया उनको तुरंत पहले अपना ये इनिशिएट करना पड़ेगा स्टेप अपना वैक्सीनेशन का। तो फियर नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली जो कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स हैं उनको हमें बड़े रिलीजियसली फॉलो करने पड़ेंगे। सिविक सेंस डेवलप करना पड़ेगा, जैसा मैं हमेशा हर जगह कह रहा हूँ। लोग खुद समझदार हो जाएं, सरकारों से उम्मीद न करें, खुद सबसे पहले अपनी उम्मीद करें, खुद अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क पहने और तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। डरने की कोई बात नहीं। लेकिन डॉक्टर चंद्रकांत, ये तो बताया जा रहा है कि डेल्टा से बहुत ज्यादा खतरनाक है, डेल्टा से बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि यहां पर एक बार फिर से सरकार इनिशिएट करे और प्रतिबंध लगाए, या सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा जरूरी है और ज्यादा इससे बचा सकते हैं हमें? सबसे पहली बात है कि डेल्टा से अधिक खतरनाक है, यह बात अभी कंफर्म नहीं है। तो जब वेरिएंट आया था तो हमने सुना था कि हम जानते हैं कि उसमें करीब 50 म्यूटेशन है, लेकिन म्यूटेशंस की जो संख्या होती है वो अपने आप में कुछ नहीं बताती है। वो म्यूटेशन कहाँ है
और उनका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है वो सिर्फ क्लिनिकल तरीके से ही प्रूव हो सकता है। तो फिलहाल हम जो बात जानते हैं वो यह है कि इसमें म्यूटेशन अधिक हैं, लेकिन उन म्यूटेशंस का क्या इम्पैक्ट होगा ये प्रूव नहीं हुआ है। तो अभी कोई नहीं कह सकता कि इसकी वजह से क्या इम्यून एस्केप होता है, अर्थात क्या वैक्सीन इसके खिलाफ कितनी कम काम करेंगी या उन पर क्या असर होगा, कोई नहीं जानता है। थोड़े सोचा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रूवन नहीं है। उसी तरह से क्या यह गंभीर बीमारी करता है, यह बात सुनने में आई थी, लेकिन अब बात साफ होती जा रही है कि फिलहाल यह सिर्फ माइल्ड इलनेस करता है। डेल्टा जितनी गंभीर बीमारी करता था उसकी तुलना में उससे भी कम गंभीर करता है, लेकिन अभी और जानने की जरूरत है। जहां तक मुख्य बात हम सुनते आ रहे हैं डॉक्टर चंद्रकांत, हमें यहाँ आपको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा सर, लेकिन प्रश्न यही है डॉक्टर चंद्रकांत, डॉक्टर राहुल और डॉक्टर दीपक से हम यही बात कर रहे हैं कि जब इस ओमिक्रॉन के बारे में अभी बहुत ज़्यादा हम नहीं जानते हैं ये कैसे रिएक्ट करेगा, म्यूटेशन इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अपना बचाव तो हम करें। और ये जो इसकी सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि ये वैक्सीनेटेड लोगों पर भी असर कर रहा है, यानी कि वैक्सीन को भी ये भेद रहा है।